हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, समय का सार्थक सुनियोजन या समय का सार्थक उपयोग। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो पर्सन समय के पहचान लिया, जो समय को सही ढंग से मैनेजमेंट कर लिया, वही अपने जीवन में सफल होता है। उसी पर आज कुछ व्याख्या कर रहे हैं। तो समय मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी संपदा है जिसका सदुपयोग करने पर मनचाही संपदा का अर्जन किया जा सकता है। जिसने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष या महामानव कहलाए, उनके जीवन में इस विशेषता को एक समान पाया गया है कि उन्होंने समय को एक एक पल का सार्थक नियोजन किया, अपनी पात्रता का अभिवर्धन किया और लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहे। समय का सही नियोजन हो, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। एक पहले से मैनेजमेंट तैयार कर लिया जाए, उसी आधार पर आगे की कार्य को प्रोसेस किया जाए। यदि विद्यार्थी हूँ तो समय पर सारणी बनाकर पढ़ाई करें, हर विषय के लिए निश्चित समय तय करें और फिर इस पर दृढ़ता से डटे रहें। पढ़ाई के साथ सोने, जगने, खेलकूद, मनोरंजन तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी समय निर्धारित करें ताकि इनका पालन करें। समय सारणी बनाकर कार्य करने पर समय के उपयोग व बर्बादी का हिसाब किताब रखना सरल हो जाता है और नित्य प्रति इसमें सुधार एवं निखार सुनिश्चित हो जाता है। समय के सदुपयोग के लिए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय करना होता है। इससे आवश्यक या गैर महत्वपूर्ण कार्यों में समय की बर्बादी नहीं होती। कार्यों की प्राथमिकता के लिए अपना लक्ष्य स्पष्ट होना आवश्यक है। यह नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण के आधार पर संभव होता है। साथ में अनुभवी गुरुजनों का सत्संग, सानिध्य और इनको स्पष्ट करने में सहायक रहता है। बिना लक्ष्य की स्पष्टता के व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में उलझा रहता है और जीवन दीवार घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलता भर रहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है अपने लक्ष्य की ओर। तो कार्य की नियमितता और निरंतरता ऐसे सद्गुण हैं जिनके आधार पर समय का श्रेष्ठतम उपयोग संभव होता है। जो अपनी रणनीति में चमत्कारिक ढंग से फलीभूत होते हैं, वे नियमित रूप से, जैसे 1 घंटे में 40 पृष्ठ का अध्ययन किया जाता है, तो इसी तरह माह में और साल में अनवरत चलते रहता है, तो लगभग ये बढ़ते जाता है। नियमित रूप से जो भी कार्य किया जाता है वो एक सफल कार्य की दिशा में ही जाता है। और यदि किसी एक ही विषय से संबंधित है तो व्यक्ति उसका विशेषज्ञ बन सकता है। जैसे 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम करने पर व्यक्ति 15 वर्ष आयु बढ़ा सकता है, तो मिल्टन ने अतिव्यक्त मंत्री पद पर रहते हुए भी कुछ मिनट समय निकालकर पैराडाइज लॉस्ट जैसे महाकाव्य की रचना की थी। हेनरी किरक व्हाइट ने समय का बहुत अभाव रहता था और ऐसे में घर से दफ्तर तक आते आते समय उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी थी। फौजी डॉक्टर बनने पर घोड़े पर सवारी के समय में ही उन्होंने फ्रेंच और इटालियन भाषा सीखी थी। एडवर्ड वाल्टर लिल्टन ने नियमित 3 घंटे का समय अध्ययन और लेखन के लिए निर्धारित कर रखा था। इतने से हजारों पुस्तकों का अध्ययन और 60 ग्रंथों की रचना उन्होंने कर डाली थी। अमेरिकी गृहिणी हैरियट स्टो ने टॉम काका की कुटिया जैसे गुलामी प्रथा के खिलाफ आग उगलने वाली रचना बच्चों का पालन लालन करते हुए घर गृहस्थी के झंझट के बीच नियमित कुछ समय निकाल कर लिखी थी। चाय बनाने में पानी उबलने से समय में लोंग फैलो ने और इन्फ्लर ग्रंथ का अनुवाद कर डाला था। अनवरत श्रम के साथ विश्राम भी आवश्यक हो जाता है, जिसका रचनात्मक नियोजन करते हुए समय का सदुपयोग किया जा सकता है। एक कार्य में थकने पर दूसरा रुचिकर कार्य हाथ में लिया जा सकता है, जिससे मन की थकान भी उतर जाती है और एक नया कार्य करना भी संभव होता है। इसके लिए निश्चित रूप में लक्ष्य पर केंद्रित रहना आवश्यक हो जाता है और यदि कार्य कठिन या बहुत बड़ा हो तो उसे छोटे हिस्से में तोड़कर सरल बनाया जा सकता है।
फिर इसके संपन्न होने पर नए विश्वास एवं उत्साह के साथ कठिन कार्य को भी हाथ में लिया जा सकता है और आसानी से उस कठिन कार्य को एक सफलता की राह पर लाया जा सकता है। इस तरह समय का सतत सदुपयोग से संभव होता है, लेकिन इसे सार्थक दृष्टि से करने के लिए राह के व्यवधानों की पहचान भी आवश्यक हो जाती है, जिससे इनको पहचानते हुए इनको बचा जा सकता है। क्योंकि रास्ते में बहुत से व्यवधान आते हैं, बहुत से रुकावट आते हैं, बहुत से रोकने वाले पड़ाव आते हैं, जो कि हमें मन के और रास्ते को भटकाते हैं। तो आज के इस मोबाइल युग में स्मार्टफोन निस्संदेह रूप से इस सूची में सबसे ऊपर आता है। तो यह आज जीवन की एक आवश्यकता बन गया है, लेकिन साथ ही यह समय की बर्बादी का भी एक प्रमुख कारण है। हर समय इससे चिपके रहने के बजाय बेहतर है कि इसके लिए समय निर्धारित करें और उस दौरान महत्वपूर्ण एवं आवश्यक संवादों को निपटकर फिर अपने कार्यों में लग जाएं। अनावश्यक गप्पेबाजी भी समय बर्बादी का एक बड़ा कारण बनती है। इसमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय नष्ट हो गया। अतः इसके लिए भी समय निश्चित करें, जिसमें आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समाचार, विचार एवं शिष्टाचार के विनिमय के बाद फिर अपने कार्य में लग जाएं। साथ ही दिनचर्या पर ध्यान दें। इसके बिगड़ने पर जीवन असंतुलित हो जाता है और यह आवश्यक कार्यों के टूटने पर तनाव को स्थिति में आ जाती है। अतः सोने व जागने का समय निश्चित करें और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें, जिससे दिन के हर पल का प्रभावी उपयोग संभव हो सके। इसी के साथ आलस, प्रमाद एवं दीर्घ सूत्रता के प्रश्रय न दें। मन में कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखें, चुस्त दुरुस्त रहें और सतत लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें और आज का काम कल पर न टालें। संत कबीर की बात को गांठ बांध कर रखें। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसके साथ ही परफेक्शनिज्म से बचें और इसके चलते व्यक्ति स्वयं से अत्यधिक आशा और अपेक्षा लगाए रहता है और उसके पूरा न होने पर हताशा, निराशा एवं गलानी का शिकार हो जाता है। स्मरण रखें कि कार्य का श्रेष्ठतम प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन समय सीमा का भी अध्ययन रखना जरूरी है। समय चूक जाने पर किया गया बहुत अच्छा कार्य भी फिर अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह समय के हर पल की बेशकीमती मानते हुए इसका सदुपयोग करें, क्योंकि बीता हुआ समय फिर वापस आने वाला नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में जीवन का अर्थ समय, और जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय न गंवाएं। अतः जीवन के हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए इस जीवन को सफल एवं सार्थक बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।